मानसून 2024 के आगमन से पहले बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान के बनने को लेकर संभावनाएं हमें नजर आ रही है। साल 2024 का पहला चक्रवात जल्द बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। इसको लेकर अब संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनती हुई हमें आगामी समय में नजर आ रही है। तो चक्रवाती तूफान कब तक बनेगा, कब तक भारत की ओर आने की संभावना है और कितनी रफ्तार चक्रवात के अंदर हो सकती है, क्या ये भीषण चक्रवात के बाद क्या सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है, तो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जब मानसून 2024 का आगमन तय समय पर 1 जून को होगा, तो क्या 1 जून को जब मानसून आएगा तो मानसून के आगमन में विलंब हो सकता है, क्योंकि एक तरफ बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठेगा, तो ऐसे में विलंब की क्या कुछ संभावना है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी दोस्तों से एक ही अनुरोध रहेगा मेरा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपके पास मौसम से जुड़े हुए और साइक्लोनिक स्टॉर्म से जुड़े हुए तमाम अपडेट जो है सबसे पहले पहुंच जाए। यानी कि चक्रवात कब तक बनेगा, इसकी हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि चक्रवात को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो समुद्र के तापमान के अनुसार रहती है और तापमान काफ़ी चढ़े हुए हैं। इस समय देश के राज्यों में काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे कि आमजन लोग परेशान हो रहे हैं। तो जानते हैं कि चक्रवाती तूफान को लेकर क्या कुछ संभावना है। विंडी के जीएफएस मॉडल की अगर बात की जाए तो वो लगातार बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र 16 या 17 मई के आसपास बनने वाला है। यानी कि 16 मई शाम तक ये सिस्टम बनेगा। उसके बाद उम्मीदें ये नज़र आ रही है कि 17 मई तक ये सिस्टम और प्रभावशाली होगा और 18 मई की सुबह तक ये सिस्टम जो है वो निम्न दबाव के बाद वेलमा लो प्रेशर एरिया, उसके बाद धीरे धीरे डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ना शुरू करेगा। यानी कि 18 मई तक आप स्थिति देख सकते हैं कि लगातार बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा नमी मर्ज करेगा और जब इसको नमी मिलेगी तो ये और इंटेंसिफाई होगा। तो संभावना ये है कि ये सिस्टम जो है वो 18 या 19 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। जब ये डिप्रेशन बनेगा तो इसके विंड स्पीड की बात की जाए तो लगभग 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है और धीरे धीरे जब ये सिस्टम 50 से ऊपर की विंड स्पीड लेगा तो ये साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा। तो डिप्रेशन के बाद अब अगली कैटेगरी की डिप्रेशन कहती है और सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से इंटेंसिफाई हो रहा है। लगातार अरेबियन सी से भी हवाएं चलेगी, हिंद महासागर क्षेत्र से भी हवाएं आएगी और बंगाल की खाड़ी की भी जो तमाम हवाएं हैं वो इस सिस्टम में मर्ज होगी, जिससे ये और इंटेंसिफाई होगा। और मॉडल तो कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं कि आगे बढ़ता हुआ सिस्टम जो है वो लगातार पूर्वी दिशा में पहले आगे बढ़ेगा। उसके बाद उम्मीदें ये नजर आ रही है कि ये सिस्टम रिकवर करता हुआ भारत की ओर आएगा और जब ये रिकवर करेगा उस समय ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा, उसके बाद कमज़ोर होगा और फिर भारत के तटीय राज्यों के आसपास पहुँचते पहुँचते और ताकतवर होगा। कई बार हम देखते हैं कि चक्रवाती तूफान की जो दिशा होती है वो हवाओं के अकॉर्डिंग चलती है, यानी कि जब हवाओं का प्रेशर, हवाओं का दबाव एक ही डायरेक्शन में होता है तो सिस्टम के उसी दिशा में जाने की आगे संभावना रहती है। और फिलहाल जो हमें दिशा नज़र आ रही है, लगातार हवाओं का थ्रो नज़र आ रहा है, तो संभावना ये है कि ये पहले सिस्टम जो है वो पूर्वी भारत की ओर बढ़ेगा और पूर्वी दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम संभावना है कि म्यांमार के तटों की ओर बढ़ सकता है और फिर वहाँ से रिकवर करता हुआ सिस्टम आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा ये काफ़ी ताकतवर हो सकता है, भीषण चक्रवाती तूफान का रूप भी लेगा। इसके अलावा इसके भारत के तटीय राज्यों के आसपास पहुँचते पहुँचते और भी इंटेंसिफाई होने की संभावना में नज़र आ रही है, क्योंकि तापमान भारत का काफ़ी बढ़ा हुआ है और इस समय 45 से 46 डिग्री तक तापमान देश के कई राज्यों में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और भीषण गर्मी के चलते आमजन लोग परेशान हैं। तो उनके लिए भी मैं कह दूँ कि बारिश को लेकर अभी संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है देश में, लेकिन उसके बाद जब ये भीषण गर्मी का प्रभाव रहेगा 18-19 मई के आसपास, तो उस समय बारिश को लेकर संभावना भी बनेगी। तो अब बात करते हैं कि जब चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में बनेगा तब हवा की रफ्तार क्या कुछ होगी, क्योंकि विंड स्पीड के मुताबिक जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है तो वो सिस्टम जो है वो अति भीषण चक्रवाती तूफान होता है, यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अभी फिलहाल अगर आप देख सकते हैं कि 19-20 मई के आसपास सिस्टम की जो हवाएं हैं वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यानी कि ये एक चक्रवात का रूप ले लेगा। इसके अलावा एक भीषण चक्रवात में भी अब तब्दील होने की इसकी संभावना आगे हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट होता है समय अनुसार देता रहूँगा। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।